आपने देखा होगा जितने भी हमारे मंदिर होते हैं सब जगह घंटे होते हैं, घंटे सब जगह होते हैं। और वो क्यों होते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और कुछ ज्ञान की बातों के साथ। आज श्लोकों के उच्चारण से पहले हम एक छोटी सी ज्ञान की बात बता देता हूँ। आपने देखा होगा जितने भी हमारे मंदिर होते हैं सब जगह घंटे होते हैं, घंटे सब जगह होते हैं। और वो क्यों होते हैं? सबसे पहली बात तो एक डिवोशन है। जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, सबसे पहले मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले हम घंटे बजाते हैं। तो जितने भी ईविल पावर्स होती हैं आसपास जहाँ कहीं भी हैं, किसी के मन में भी हैं, कोई मंदिर में एंट्री कर रहा है या मैं ही एंट्री कर रहा हूँ, अपने साथ में ईविल पावर या ईविल थॉट्स कैरी कर रहा हूँ, तो आगाह कर देती हैं कि भैया बच के। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी, आप लॉजिकली लेकर चलो, क्योंकि अंधविश्वासी लोग तो बोल देंगे ये तो तुम कुछ भी बता रहे हो। तो लॉजिकली ये होती है कि जो साउंड होती है ना, वो टंगस्टन साउंड होती है। वो इतनी फ्रीक्वेंसी पे होती है। अब कई बार योग विद्या भी होती है, मैंने देखा है। उस समय वो जो साउंड बजाते हैं ना घंटे की, वो चारों तरफ घंटे का जो आपने शेप देखा होगा हमेशा इस तरह का वी ऐसा होता है, वी शेप का, ऊपर से इस तरह और नीचे राउंड। तो जो आवाज़ होती है ना वैसे सराउंड होकर आती है, टंगस्टन साउंड बोलते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी आदमी के माइंड को रिलैक्स करती है। और जब आदमी का माइंड रिलैक्स होता है तो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और जब मंदिर में जगह जगह घंटे बजते हैं तो वो ही सब जगह फ्रीक्वेंसी जाती है। हर इंसान का माइंड रिलैक्स होता है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और वो पूजा अर्चना, जब आदमी का माइंड रिलैक्स होगा, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, तो पूजा अर्चना में वो मन लगाकर अपने दिल से और दिमाग से नहीं, दिल से और बिल्कुल यहाँ फोकस होकर, माथे के बीच में मैंने कई बार बताया ना कि फोकस होकर पूजा अर्चना करेगा। तो जब इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी, तो भगवान की पूजा अर्चना भी हम अच्छे से करेंगे। और फल तो कहते हैं ना कि फल की इच्छा मत रखो, बट फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। तो लोग अंधविश्वासी बताते हैं ना घंटा बजाने से शोर होता है, शराबा होता है। तो ये सब फालतू की बकवासें छोड़ो, लॉजिक ढूंढो इन चीज़ों के पीछे और लोगों को जवाब देना सीखो। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर, जहाँ अर्जुन थोड़े से भयभीत हैं और कृष्ण जी क्या बोलते हैं और अर्जुन जी क्या बात करते हैं। चलो बढ़ते हैं श्लोकों की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 38 की ओर। त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्तव मत्स्य विश्वस्य परम निदानम वेत्तासि विद्यम च परम च धाम तो वा त्वतम विश्वम अनंत रूप। तो इसका भावार्थ ये है, अर्जुन जी कृष्ण से कहते हैं कि आप आदिदेव हैं और सनातन पुरुष हैं। आदिदेव जिसका कोई शुरुआत नहीं है, आदि नहीं है, अंत नहीं, उस तरह का। और सनातन पुरुष इमोर्टल पुरुष हैं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। और आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। तात्पर्य यह है कि आप इस जगत के रिसोर्स आप ही हैं और कोई नहीं है। आप ही जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं और आप ही परम धाम है, सुपीरियर, जो टॉप पे है, जो धाम है, मतलब जो जहाँ हर मनुष्य पहुँचना चाहता है, जीव पहुँचना चाहता है, आप ही वो सब है। हे अनंत रूप, अनंत रूप आपके अनंत रूप हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही यह जगत व्याप्त है और परिपूर्ण है। आपसे ही यह जगत कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 39 की ओर। वायु यूरियमो अग्नि वर्णो न शाशांक प्रजापतिस्त्वम प्रपितामहस्य नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्र कृतव पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। इसका भावार्थ है, कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के भी पिता आप ही हैं। इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार हो। इसलिए बार बार मैं आपको फिर से नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार हो, नमस्कार। तो बार बार यहाँ अर्जुन कृष्ण जी को नमस्कार कर रहा है। इससे पहले 2-4 श्लोक पहले हमने सुना था कि अर्जुन के हाथ कांपते हुए गुणगान कर रहा है कि मैंने ये देखा, बता रहे हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं। जो मैं अर्जुन ने देखा वो वृत्तांत में बता रहे हैं। तो इसी के कंटिन्यूशन के साथ बढ़ते हैं श्लोक नंबर 40 की ओर। न मैं पुस्ता दत्त पृष्ठ तस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य मित विक्रमस्तवम सर्वे समापनोषि ततो असि सर्व। इसका भावार्थ है, कहते हैं कि अर्जुन, हे अनंत सामर्थ्य वाले, सामर्थ्य मतलब बलशाली, हर चीज में सामर्थ्य, जो हर चीज कर सके, हे अनंत सामर्थ्य वाले,
आपके लिए आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, आपके लिए चारों ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। आपसे ही सबका रूप है, आप ही सब रूप हैं और कोई नहीं है, आप ही हैं बस। इसलिए आपको आगे से पीछे से हर दिशाओं से नमस्कार। तो अर्जुन इतने ज़्यादा मतलब उनके उस रूप को देखकर इतने मोहित हो गए या इतना उसमें रम गए कि वो कह रहे हैं कि आपके लिए हर ओर से नमस्कार। अब कल को भगवान हमारे सामने आ जाए, हम भी तो यही करेंगे, सब ओर से नमस्कार भैया, और आपके अलावा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 41 और 42 की ओर एक साथ, दोनों का उल्लेख एक साथ है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम मया परमाद प्रणयेन वापी। ये हुआ श्लोक नंबर 41। अब 42। यच्चा वह सार्थम सत्कृतो असि विहार सय्यासन भोजनेषु एको अथवाप यच्युत तत्समक्षम तत् अक्षमय त्वमहिम प्रमेयम। इसका भावार्थ है कि आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए, आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मैंने माना, ऐसा मैंने मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हट किया है, हो हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा ये मैंने आपके लिए विनोद के लिए विहार शय्या आसन भोजन आदि में अकेले अथवा संख्याओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। इसका सिंपल सा तात्पर्य है कि मैंने अभी तक आपके इस प्रभाव को नहीं देखा था, तो इस प्रभाव को मैं नहीं जानता था। आप मेरे सखा हैं, मैंने हमेशा आपको ऐसे ही माना और प्रेम से प्रमाद से मैंने आपको हे कृष्ण भी बोला, हे यादव भी बोला, हे सखे भी बोला, और बिना सोचे समझे मैंने जो हट भी आपके साथ की है, तो उस तरह के व्यवहार के लिए या आपके सामने शैया लेट भी गया, मैं आसन भी ग्रहण कर लिया, भोजन भी किया, और वो जो भी चीज़ें मैंने अनजाने में और की आपके साथ, आपको दोस्त मानकर अपना फ्रेंड मानकर या कुछ भी मैंने आपको किया, अगर भूल चूक मुझसे कुछ अपमान हो गया हो तो मैं अपने सब अपराध के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तो अर्जुन ने अब जैसे मुझे नहीं पता, सपोज मैं अक्षित के बारे में कह रहा हूँ, मैं अक्षित से बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, भाई की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, कल को मुझे पता चले कि ये इंसान मेरे सामने अलग ही एक सुप्रीम पावर है, कुछ है, और मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, तो पता चले तो मैं वही बात कहूँगा कि मैंने आपके साथ जो मजाक में हट भी किया हो, गुस्सा भी किया हो या कुछ भी किया हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सेम वही चीज़ अर्जुन ने कृष्ण जी से कही। तो मिलेंगे दोस्तों कल नए श्लोकों के साथ, नए श्लोकों के उच्चारण के साथ, और देखते हैं भगवान इस विषय में जो अर्जुन बोल रहे हैं उसके बाद क्या भगवान उत्तर देते हैं, किस तरह का भगवान का व्यवहार रहता है। हालांकि थोड़ा सा विकराल रूप दिखा है वो इस समय, और गुस्से वाली बात भी कह सकते हैं, हो सकता है प्यार वाली बात भी कहें। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे कल के एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।